ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है या ऑनलाइन कोचिंग? आई हेटेड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब। नीट में कितने मार्क्स थे? हाय एवरीवन, दिस इज शालू यादव एंड दिस इज माय फ्रेंड सोनल और आज हम करने वाले हैं नीट रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का एक क्विज। सो लेट्स स्टार्ट। नीट में कितने मार्क्स थे? मेरे थे 670 आउट ऑफ 720। 666। ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है या ऑनलाइन कोचिंग? मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है क्योंकि उसमें ऑब्वियसली खर्चा भी कम होता है और आप घर पे रह लेते हो तो फिर सही रहता है। मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैंने तो दोनों ही की थी, तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, तो आई वुड प्रेफर बोथ। अगर एक सब्जेक्ट को डिलीट कर सको तो कौन सा होगा? मैं करना चाहूँगी बोटनी को क्योंकि वो मुझसे याद नहीं होती थी। आई हेटेड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आई फाउंड इट यूजलेस। स्लीप ड्यूरेशन क्या था आपका? 7 से 8 घंटे क्योंकि नींद से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भाई। मेरा मिनिमम एटलीस्ट 6 आवर्स तो रहता ही था। सबसे कम मार्क्स ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन? मेरे मार्क्स सबसे कम आए थे 400 के अराउंड। हाँ, कोविड टाइम्स में मेरे भी मार्क्स अराउंड 430 हिट किए थे बिकॉज आई जस्ट डिडंट प्रिपेयर्ड और मैंने पूरा टाइम अपना वेस्ट ही कर दिया था घर पे बैठे बैठे। नीट प्रिपरेशन का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन? फ़ोन, मम्मी का फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। पाकिस्तानी ड्रामे। मॉक टेस्ट देने के बाद का शेड्यूल? मेरा संडे को मॉक टेस्ट होता था, उसके बाद नंबर काउंट करने के बाद मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, पूरा दिन सोना और खेलना खाना बस। मैं भी टेस्ट देने के दिन तो एटलीस्ट पूरा दिन कपिल शर्मा का शो वाज फिक्स्ड। विच इज़ हार्ड, नीट और MBBS? नीट ज़्यादा हार्ड था। डेफिनेटली नीट, क्योंकि जब जो आपको कंसिस्टेंसी और अपना अटेंशन फोकस करना होता है दैट इज़ अ लॉट हार्डर। फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स, मुझे फिजिक्स अच्छी लगती थी। मेरा भी फिजिक्स ही था। नाइट आउल और अर्ली बर्ड? आई एम नाइट आउल क्योंकि मैं रात को ही पढ़ सकती थी, सुबह नहीं उठा जाता मेरे से। मेरा इंटरमिटेंट था बट इफ़ आई हैव टू चूज़ वन मैं अर्ली बर्ड होना प्रेफर करती थी। आपका स्टडी शेड्यूल कितना परफेक्ट था? मैं टाइम टेबल बनाती थी बट इतना फॉलो नहीं हो पाता था मेरे से, बस ऐसा जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ती थी और कोई काम तो था ही नहीं वैसे भी। स्टार्टिंग में आई मेड अनअचीवेबल टारगेट्स, तो फिर वो तो ज़्यादा अकम्प्लिश हो नहीं पाते थे, 50 to 60% ही होते थे, बट धीरे धीरे आई स्टार्टेड मेकिंग अचीवेबल टारगेट्स। नीट क्लियर करने का सीक्रेट? NCERT, PYQs और सराउंडिंग में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, कीप योरसेल्फ कंसिस्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। लो बाय बाय। बाय गाइस। I'm the cameraman who asked all the questions and I'm also a student.